आने वाले 17 दिनों में क्या होने वाला है, क्या पूरी दुनिया जो है वो अपनी पिक्चर जो है वो बदलने वाली है, पूरी दुनिया में एक ऐसी लहर आने वाली है जैसे सारी चीज़ें तबाह हो जाएंगी, बर्बाद हो जाएंगी, या दुनिया खत्म होने वाली है। इस तरीके के जो सवाल जवाब और इंकशाफात लोगों के इस वक्त मौजूद हैं कि 17 दिन या 15 दिन कुछ ऐसी लहर लाएंगे जो कि दुनिया की रुख बदल देगी। क्या ऐसा सच्चाई में हकीकत में होने वाला है, इस पर कुछ हम लोग बातें करेंगे। आप भी देखते रहिए, हम लोग इसमें बात करेंगे। برية وفي التوراة نجية وفي الإنجيل إيليا وفي الزبور أريا وفي القرآن عليا। बात का आगाज करते हैं। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि आने वाले 17 दिन यानी 70 डेज जो है 17 जो है वो क्या डिफाइन करेंगे दुनिया के लिए, और ये रवायतों की रोशनी में हम और एक टाइमलाइन जो फॉलो कर रहे हैं, जो शुरू से आखिर तक मतलब पिछले करीब 1 साल से जो हम लोग टाइमलाइन फॉलो कर रहे हैं, और उसके अंदर जो धीरे धीरे चीज़ें जो है उसी तरीके से पेश आती चली जा रही है, क्योंकि ये मासूम का फरमान है और हदीसों की रोशनी में हम बात करते हैं, रवायतों की रोशनी में बात करते हैं, तो ये चीज़ें हो रही हैं। और फिर आरफीन जैसे कि अलमदार साहब जो हैं उन्होंने भी इसके अंदर काफ़ी बातें बताई हैं और वो चीज़ें उस तरीके से पेश आती चली जा रही हैं, तो उस पर हम लोग धीरे धीरे बात करते हैं। तो आने वाले 17 दिन 17 डेज जो है वो कैसे दुनिया का रुख बदल सकते हैं उस पर बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात जो है कि इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आखिरी ज़माने में जो एंड ऑफ द टाइम्स में वक्त हो गया है कि क़ाइम आले मोहम्मद यानी कि इमाम ज़माना साहिबुज़ ज़मान इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर से पहले का जो वक्त होगा उसके अंदर दुनिया की कुल तादाद 7 के डिजिट में होगी, यानी कि 7 के अदद में होगी। मैं पहले बता चुका हूँ 7 करोड़ हो सकती है, 7 अरब, 7 खरब, 7 लाख, 7,000 कुछ भी, लेकिन वो 7 के डिजिट में होगी। अल्लाह बेहतर जानता है वो एग्जैक्ट फिगर क्या होगा, लेकिन वो 7 के अदद में होगी, 8 के अदद में नहीं होगी। और अगर रिपोर्ट्स की माने और अगर आप गूगल पे सर्च भी कर सकते हैं कि 15 नवंबर 2022 में यानी कि आने वाले आप कह सकते हैं 17 या फिर 15 दिनों में 15 नवंबर जब आ जाएगी तो उसमें दुनिया की कुल तादाद या आबादी जो है, पॉपुलेशन जो है वो इंटर हो जाएगी 8 के अदद में। तो ये जो है ये रवायतों के खिलाफ जा रही है, ये मुखालिफ बात है जो कि हो नहीं सकता, क्योंकि वो मासूम का फरमान है, तो वो अटल है और वो सच है। उसके अंदर चीज़ें कैसे भी अपने आप को मैनिपुलेट करें, लेकिन जो रवायतों में बातें आ गई हैं वो हकीकत है और वो कभी गलत नहीं हो सकती। तो आपको ये बात समझनी होगी कि फिर इस तरीके से जो 15 नवंबर है उसकी जो रिपोर्ट्स हैं, क्योंकि ये सारी रिपोर्ट्स जो है ये काफ़ी रिसर्च के साथ होती हैं, तो इसके अंदर गलती के इम्कान बहुत कम होते हैं, लेकिन फिर भी चले हम लोग अभी सच मान के चलते हैं कि अगर ये 15 नवंबर का दिन है तो हो ना हो ये 15 नवंबर के पहले वाली चीज़ें, यानी कि 15 नवंबर जो है उससे पहले ही चीज़ें होंगी जो भी कुछ होगा, यानी कि जो साइंस का स्टार्टिंग होगी, या आप ऐसा समझ लें कि जो 15 नवंबर है उसके बाद भी दुनिया की कुल तादाद जो है वो उसके ऊपर नहीं जाएगी, उस 7 के अदद में ही रहेगी, और उसके बाद फिर 1/3 आबादी जो है वो जंगों में मर जाएगी और 1/3 आबादी जो है वो वबाओं यानी कि बीमारियों में मर जाएगी। तो ये भी एक रवायतों में जुमले आते हैं, लेकिन हमारी बात का फोकस ये है कि 15 नवंबर तक या 15 नवंबर के बाद भी जो कुल तादाद है वो उसके ऊपर नहीं जाएगी, 8 के अदद या डिजिट में नहीं आएगी, वो 7 के डिजिट में ही रहेगी। तो इसको होने के लिए ज़रूरी हो जाता है कि मास लेवल का डिस्ट्रक्शन आए या मास लेवल की किलिंग हो, और ये मुमकिन नहीं है गन से, ये मुमकिन नहीं है कि आप कहीं पर किसी क्या किडनैप करके किसी को मार दें या किसी को लोग सुसाइड कर लें। इस तरीके से मास किलिंग नहीं होती। मास किलिंग इस वक्त मौजूदा वक्त में पॉसिबल है, तो वो पॉसिबल है एटॉमिक बॉम्ब या न्यूक्लियर बॉम्ब के थ्रू, यानी कि न्यूक्लियर बॉम्ब का एक्सप्लोजन जो है वही मास डिस्ट्रक्शन ला सकता है और वही जो कंट्रोल है उस डिजिट को 8 बनने से कर सकता है, यानी कि 7 जो है वो 8 नहीं बने, वो 7 के डिजिट में रहे, और उसके बाद फिर धीरे धीरे तवातुर के साथ वो फिर नीचे घटना शुरू हो जाए, यानी कि तबाहियाँ, बर्बादियाँ, आग के तूफान, ये सारी चीज़ें जो है वो उस तरीके से होती चली जाए। तो ये ज़रूरी है कि एटॉमिक बॉम्ब का इस्तेमाल जो है वो 15 नवंबर 2022 यानी कि आने वाले 17 दिनों से पहले हो जाए, यानी कि इन 17 दिनों में कभी भी एटॉमिक बॉम्ब की इनिशिएशन, उसकी एक्सप्लोजन या फिर उसका आप कह सकते हैं कि उसका डिस्ट्रक्शन हो सकता है पूरी दुनिया के लेवल पे, और पूरी दुनिया में फिर जो तादाद है वो रुक जाएगी और फिर घटना शुरू होगी, यानी कि बढ़ेगी नहीं, 1 के डिजिट में नहीं जाएगी, क्योंकि इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया। तो इसके अंदर कोई आप शक शुबा या दो राय ना रखें, इसके अंदर आप कोई कॉन्ट्रोडिक्टरी स्टेटमेंट्स ना लाएं, क्योंकि इमाम का फरमान है तो ये सीधा है। तो ये हमारी बात क्लियर होगी, तो आप समझ सकते हैं कि आने वाले 17 दिन में कभी भी किसी भी वक्त, और ज़्यादा प्रोन चांसेस है कि नवंबर के महीने में, यानी कि अभी तो सिर्फ 6-7 दिन बचे हैं अक्टूबर में, आज कितनी तारीख आज अगर मैं बात करूँ, आज डेट है 25 अक्टूबर, यानी कि 25 अक्टूबर है आज, तो 6 दिन के या 7 दिन के बाद हमारा नवंबर शुरू हो जाएगा। तो फिर 1 नवंबर से 15 नवंबर के बीच, यानी कि ये 15 दिन, इधर का अगर आप और जोड़ ले तो 17 दिन, 18 दिन, 20 दिन जैसे भी कह लें, लेकिन ये
पहली नवंबर से लेके जो हमारी 15 नवंबर है, क्योंकि रिपोर्ट्स के हिसाब से 15 नवंबर को 8 बिलियन हो जाएगी पॉपुलेशन, तो 15 नवंबर के पहले यानी कि 14 नवंबर तक हम ऐसा मान के चले कि पहली नवंबर से 14 नवंबर तक, और हाँ 14 अदद जो है वो 14वें मासूम का है, 14 मासूमीन है, 14 इनफालिबल्स हैं, जो आने वाला है वो भी 14वां मासूम है। ऐसे आगे बात बता दिया कि यहाँ पर ये आप समझ सकते हैं कि ये 14 दिन पहली नवंबर से लेके 14 नवंबर ये डिफाइन करती है हमारी इंपॉर्टेंट टाइमलाइन, यानी कि ये सबसे सेंसिटिव टाइम है इस साल का, यानी कि आप कह सकते हैं कि इसकी स्टार्टिंग सबसे इंपॉर्टेंट वक्त आ गया है। और सारी चीज़ आप देख रही है पूरी दुनिया के लेवल पे कुछ ना कुछ होता चला जा रहा है। पाइपलाइंस यूके में बहुत ख़राब वक्त आ रहा है, मैं तो बता ही रहा हूँ कि यूके जो है यूनाइटेड किंगडम वो सफ़ाई हस्ती से मिटने वाला है। कुछ ऐसी चीज़ें भी आने वाले वक्त में आप देखेंगे। रवायतों की रोशनी में सब बात कर रहे हैं और कुछ प्रोफेसीज की बात को सब कंबाइन करके जो एक हमारी टाइमलाइन बनती है वो मैं डिफाइन कर रहा हूँ आपके सामने कि आज सूरज ग्रहण भी आज 4 बजे से इंडिया में अमूमन है और फिर 6 बजे वो छूटेगा, यानी कि 2 या 3 घंटे का जो सूरज ग्रहण है। इसके बाद भी काफ़ी इसके जो रिपरकशंस या फिर इसके जो आप कह सकते हैं इफेक्ट्स जो हैं वो पूरी दुनिया में फिर आएंगे जब ये सूरज ग्रहण जो है लग के हटेगा। और फिर इसके 15 दिन बाद फिर शायद चांद ग्रहण है, तो ये वाली चीज़ें भी हैं। और हाँ, चांद ग्रहण जो है वो शायद 15 दिन बाद है और 15 दिन की डिफाइन हमारी टाइमलाइन हो रही है, लेकिन 15 नवंबर, यानी कि 15 नवंबर से पहले एटॉमिक बॉम्ब का एक्सप्लोजन होगा। वो कैसे भी होगा, कहीं पे भी होगा, लेकिन होगा ज़रूर, क्योंकि ये इमाम जाफर सदीक़ का फरमान है। अगरचे ये वही वक्त है, अल्लाह बेहतर जानता है, हम नहीं, हमारी कोई विसात और औकात नहीं है, लेकिन मैं आपको ये फिर से याद दहानी कर रहा हूँ, याद दिला रहा हूँ, बार बार सुन लीजिए, समझ लीजिए कि अब ये वो वक्त है जिसका इंतजार सालों से पता नहीं कौन कौन कर रहा है और किस किस वक्त में ये दुआ कर रहा है। अगरचे अल्लाह बेहतर जानता है और अल्लाह बेशक बेहतर जानता है, लेकिन हमारी जो दुआ है, हमारी जो मुराद है, हमारी जो दिली मुराद है, वो उस टाइमलाइन पे फॉलो अप हो रही है। और कहीं ना कहीं वो जो आने वाला है वो बहुत जल्द आने वाला है, क्योंकि ये तबाहियों का आगाज़ है। आलमदार साहब ने भी अपनी वीडियो में तस्करा किया था, अगर आपने उनकी वीडियो लेटेस्ट वाली देखी और अगर नहीं देखी तो जाके लाजमी देखे, उसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट बातें और इंपॉर्टेंट प्रेडिक्शंस उनकी तरफ से आए हैं, वो लाजमी देखें। दर अब्बास हसन अमदाद आप जाके यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं। तो उन्होंने भी फरमाया कि आपके तूफान जो है वो बहुत अनकरीब है और बहुत जल्द आने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं सारी बातें जो सारे लोगों की बातें वो कॉन्वर्ज हो गई, एक सिंपल पॉइंट पे हम बता रही है कि वो जो आने वाला है वो बहुत जल्द आने वाला है। सालों का इंतज़ार है, लेकिन अब जो उसका आना है वो हमारे लिए खुशहाली है, खुशखबरी है और एक खुशनुदगी, मतलब एक सारे लोग तड़प रहे हैं उसको बुलाने के लिए, उसको देखने के लिए। उसका सही में जो आरफीन है, जो मोमिनीन है, वो उसके नासर हैं, बाकी तो सिर्फ फ़कत नाम के लोग हैं। मेरा भी पर्सनल एक्सपीरियंस हुआ अभी कुछ दिन पहले, मैं बताऊंगा नहीं, लेकिन हाँ सिर्फ नाम के लोग इस वक्त मौजूद हैं। तो हाँ चलिए बैक टू द टॉपिक आते हैं। वो टॉपिक ये है कि 15 नवंबर से पहले एटॉमिक बॉम्ब कभी भी ब्लास्ट हो सकता है। और सबसे ज़्यादा प्रोन डेट जो है, अबुल हसन सर से मेरी बात हो रही थी, सबसे प्रोन डेट जो है वो है 11 नवंबर। 11 नवंबर 11 नवंबर जो है सबसे प्रोन और डेंजरस डेट है, यानी कि इस तारीख को बहुत ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि शायद कुछ हॉलीवुड मूवीज़ में इंडिकेशन दी गई इस तरीके की, शायद मैं नहीं जानता, बेहतर अबुल हसन सर बता रहे थे। तो 11 नवंबर जो है वो काफ़ी प्रोन डेट है। 15 नवंबर से पहले हो जाएगी तो 8 बिलियन का अदद टच नहीं होगा, और 11 नवंबर जो है उससे पहले भी आती है और बहुत प्रोन डेट भी है। और एक इकोनॉमिस्ट मैगजीन है, उसके अंदर भी जो रैबिट है वो अपने हाथ में कुछ घड़ी जो पकड़े उसमें भी 11:11 हो रहा है। तो इस तरीके से कुछ चीज़ें हैं जो अपने आप में एक मैसेज दे रही हैं, एक इंडिकेशन दे रही हैं कि वो एटॉमिक बॉम्ब का एक्सप्लोजन, वो मास डिस्ट्रक्शन की आगाज़ इस नवंबर के महीने में हो जाएगा। और फिर विंटर विस्का भी, यानी कि सर्दियाँ आने वाली है, तो इस बार इतनी ख़तरनाक और शदीद सर्दियाँ आएंगी कि पूरी कुल जहान, कुल वर्ल्ड के लेवल पे किसी ने नहीं देखी होगी। तो ये सारी चीज़ें होने को है, बस याद रख लीजिए। और हाँ, लाइट भी जा सकती है, इंटरनेट भी डाउन हो सकता है। आज व्हाट्सएप इंडिया में और पूरे दुनिया के लेवल पे शायद 1 या आधे घंटे के लिए डाउन हुआ था पूरी दुनिया में। मैंने खुद एक्सपीरियंस किया कुछ जगहों पे जहाँ पर अभी रात होगी, तो शायद उन लोगों ने एक्सपीरियंस नहीं किया, और शायद कनाडा या टोरंटो इन जगहों पे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, इन लोगों में तो डाउन गया था। मैं खुद रास्ते में था, तो फिर ये पूरा डाउन हुआ था इस वक्त। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो है हमारे लिए सरप्राइज इस साल आने वाले हैं, खासकर अगले 15 दिन याद रखिएगा। 1 नवंबर से हमारी 15 नवंबर के पहले, यानी कि 14 नवंबर की बहुत प्रोन डेट है। बाकी एक और बहुत सेंसिटिव डेट है, शायद उस पर मैं अलग वीडियो करूँ, कि 22 नवंबर 2022, 22 नवंबर 22, यानी कि 22 नवंबर 2022। ये 22 का अदद जो 2 बार तकरार के साथ रिपीट कर रहा है, ये कुछ ना कुछ एक स्पेशल इंडिकेशन है और अपने आप में एक स्पेशल बात रखता है। उस पर हम लोग कभी आगे बात करेंगे, उस पर अभी वक्त है। लेकिन हम लोग इस 15 दिनों की जो डिफाइन कर रहे हैं टाइमलाइन, इसको आप बहुत नोटिस में रखिएगा, इसको बहुत ज़्यादा ध्यान से रखिएगा। बहुत सारे ऐसे सरप्राइजेस आने वाले हैं जो आपने कभी सोचा नहीं होगा। और दिवाली की जो मेरे भाई बहन हैं उनको बहुत शुभकामनाएं, इंडियंस को शुभकामनाएं, और जितने भी लोग हैं उनको बहुत शुभकामनाएं दिवाली की।
दिवाली तो एक खुशी का पर्व है, और ये खुशी का पर्व उम्मीद करते हैं कि उस आने वाले की मुराद पूरी करते हैं। हमेशा की बात करते हैं जो हमेशा करता हूँ कि तू नहीं है, बस वही है। खुदा को याद करो यार, खुदा को याद करो। खुदा हाफिज़।